ये तस्वीर देखिए, भारत में इस टाइम जेन जी बहुत बड़ा एहतजाज कर रही है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये बहुत बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। जेन जी नई नस्ल के नौजवान नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। दिल्ली के मशहूर मकाम जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स ने भूख हड़ताल की। इसमें मशहूर इंजीनियर और एजुकेशन एक्टिविस्ट सोनम वांगचू समेत कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। सोनम वांगचू जो है आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के किरदार रैंचो से इंस्पायर्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूख हड़ताल की वजह से तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल ले जाया गया और अब भारतीय गवर्नमेंट घुटने टेक रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो नीट एग्जाम लीक हुआ था उस पर फास्ट कोर्ट ट्रायल्स किए जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ क्यों? इसकी बड़ी वजह यही नीट एग्जाम था, बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। हर साल तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठते हैं। लाखों घर अपनी उम्मीदें इस एक इम्तिहान से जोड़ते हैं। कई वालदैन सालों तक मेहनत करते हैं। कई माएँ अपना जेवर बेच देती हैं ताकि उनके बच्चे महंगी एकेडमीज में पढ़ सकें और डॉक्टर बन जाएं। ऐसे ही जैसे मेडिकल का एंट्री टेस्ट और पाकिस्तान में भी इसकी लीकेज की आवाज़ें सुनाई देती आई हैं। जब रिजल्ट सामने आया तो कुछ स्टूडेंट्स के 100 में से 100 नंबर थे। इसके बाद पेपर लीक के इल्जामात सामने आए। स्टूडेंट्स का कहना है कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा था वो फुल मार्क्स ले गए, जबकि सालों से मेहनत करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स पीछे रह गए। फिर गवर्नमेंट ने इसे दोबारा लेने का फैसला किया। इसी बात ने इस एहतजाज को और तेज कर दिया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक नया नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी CJP। ये नाम भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पर तंज के तौर पर CJP रखा गया। इस कैंपेन के फाउंडर अभिजीत दिपके बताए जाते हैं। देखते ही देखते इस कैंपेन में मिलियंस फॉलोअर्स शुरू हो गए। कई स्टूडेंट्स ने अपने चेहरों पर कॉकरोच की तस्वीरें बनाकर प्रोटेस्ट शुरू किया और कहा कि अगर सिस्टम हमें इस नज़र से देखता है तो हम अपनी आवाज़ भी इसी तरह रखेंगे। स्टूडेंट्स का पहला मुतालबा भारत के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। उनका कहना है कि पेपर लीक जैसा बड़ा स्कैंडल उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत अब तक मुतालबा मानने को तैयार नहीं। जबकि स्टूडेंट्स ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च भी किया और मुख्तलिफ जगहों पर ब्रिगेड्स लगा दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज भी मुतासिर हुई। पुलिस और स्टूडेंट्स के दरमियान बदतरीन झड़पें हैं, आप देख सकते हैं, लाठी चार्ज है, आंसू गैस है। और इसी प्रोटेस्ट में भारत के बड़े अपोजिशन लीडर्स जो हैं उन पर भी तशद्दुद किया गया, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल थी। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी स्टूडेंट्स के हक में सड़कों पर है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और इसकी वीडियोस भी दुनिया भर में सबके सामने है। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं रहा। सिविल सोसाइटी, इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े अदाकार इंक्लूडिंग बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी स्टूडेंट्स की फेवर में बोल पड़े। आज सूरत हाल ये है कि ये तहरीक सिर्फ एग्जाम या पेपर लीक का मामला नहीं, ये भारत के तालीमी निज़ाम, हुकूमत की जिम्मेदारी और लाखों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का सवाल बन चुका है। अब देखना यह है कि क्या मोदी हुकूमत स्टूडेंट्स की बात सुनती है। अभी हालिया ऐलान लेटेस्ट यही है कि वो बात सुनने को तैयार हो गई है। और क्या भारत की जेन जी वाकई ही इतनी पावरफुल हो चुकी है कि जैसे हमने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में स्टूडेंट्स की मूवमेंट्स को देखा था। और अगर ये सच है तो जेन जी आने वाले मुल्कों के मुस्तकबिल लिखेगी।